सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लोकेन सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय लोकेन। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे सीबीएसई क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। तो एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन देखने के बाद अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैपेबल हैं। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो 2.3 का जो कंसेप्ट है वो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से समझ चुके हैं, बस उसके कुछ क्वेश्चंस और करने हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है ये हमने बता रखा है। तो जैसे कोई पॉलिनोमियल आपका px है, ठीक है, और उसको अगर डिवाइड करते हैं किसी दूसरे पॉलिनोमियल से x माइनस ए से, तो जो उसका रिमाइंडर आता है, जो उसका डिवीजन करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो होता है पी ए। क्या होता है? पी ए। यानी px में जो x है उसकी जगह पे हम अगर a वैल्यू पुट कर दें, ये जो हमारा a है, अगर a वैल्यू पुट कर दें x की जगह पे, तो जो आंसर आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई। यानी ये हमारा पॉलिनॉमियल है, डिविडेंड x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस पॉलिनॉमियल को हमको डिवाइड करना है। यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं। अब 5 पार्ट्स हैं, सभी अलग अलग पॉलिनॉमियल हैं, उनसे हमको डिवाइड करना है। तो पहला जो हमारा डिवाइजर है, वो है, यानी जिससे हमको डिवाइड करना है वो है x प्लस 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो x माइनस ए है यही हमारा क्या होता है? डिवाइजर होता है। तो प्रोसेस क्या होता है? जो भी डिवाइजर दिया है उसको हम लोग पहले उठा के 0 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, फिर वहां से जो वैल्यू निकलती है, क्योंकि ये ए उधर ट्रांसफर होगा, और जब माइनस का साइन ट्रांसफर होता है माइनस की चीज, तो उधर जाके प्लस हो जाती है, साइन रिवर्स हो जाते हैं, तो x इज इक्वल टू ए आता है। ठीक है, अब x की जो a वैल्यू आएगी वही हमको px में पुट करनी होती है, तो वहां से जो आंसर आएगा वही उसका रिमाइंडर होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि जो भी डिवाइजर दिया है उसको पहले उठा के करना है हमको 0 के इक्वल। तो x प्लस 1 को हम कर देंगे 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आएगी? देखिए, जब माइनस जाता है तो प्लस हो जाता है, जब प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है? बस सिंपल आपको x की वैल्यू उठा के px में रख देनी है। ऑन पुटिंग x इक्वल टू माइनस 1 ऑन px वी गेट। तो अभी तक px था, अब x की जगह क्या है? माइनस 1, तो हमारा निकलेगा p माइनस 1। ठीक है, x की जगह पे माइनस 1 पुट कर देना है। माइनस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब माइनस 1 का क्यूब, देखिए माइनस की जब इवन पावर होती है तो प्लस होता है, क्योंकि माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी इवन पावर हो उनमें माइनस हमारा प्लस हो जाता है, और जितनी ऑड पावर्स हैं, क्योंकि ऑड वैसे हमने बता रखा है, जैसे मान लीजिए एक ये माइनस है और एक ये माइनस है, ठीक है, 2 बार माइनस है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का स्क्वायर है, जैसे ना माइनस का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे माइनस का क्यूब करें तो 3 बार मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। ठीक है, देखिए एक्चुअली माइनस अकेला नहीं होता है, माइनस का कुछ नंबर होता है, लेकिन हमको सिर्फ फोकस करना है माइनस पे। ठीक है, इसलिए माइनस को लेकर समझते हैं। अब देखिए 3 बार माइनस मल्टीप्लाई में है, तो माइनस इंटू माइनस, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक और नेगेटिव है, एक और माइनस है, तो अब प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जब इवन पावर होती है तो उसमें 2 का पेयर बन जाता है, और 2 का पेयर हो जाता है तो 2 का पेयर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आगे 2 पेयर होंगे वो प्लस हो जाएगा, फिर आगे 2 पेयर प्लस, तो प्लस इंटू प्लस कभी माइनस होगा ही नहीं, वो हमेशा प्लस होता रहेगा। लेकिन ऑड पावर में क्या होता है? ऑड पावर का मतलब होता है कि पेयर तो आपके बन जाएंगे 2 करके, लेकिन लास्ट में एक नंबर बच जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ जैसे 3 है तो 2 का एक पेयर बना, लेकिन बाद में एक माइनस छूट गया। वैसे अगर 5 होता तो 2 और 2 करके 4,
चार माइनस जो है वो दो दो करके दो पेयर बना लेते हैं, लेकिन लास्ट में एक छूट जाएगा, तो पेयर वाइज तो प्लस हो जाएगा दो दो करके, लेकिन जो लास्ट में एक छूट जाएगा माइनस, वही माइनस बाकी सारे प्लस को माइनस बना देगा। मतलब वो जो माइनस बचेगा उससे अगर जितने प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा माइनस बना देगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी माइनस की ऑड पावर होती है, लिख लीजिए नेगेटिव पावर ऑड, नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड है तो वो हमेशा नेगेटिव नंबर ही आता है, हमेशा नेगेटिव नंबर ही आता है। और अगर यहीं पे नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो वो आपका पॉजिटिव नंबर आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर। रीजन हमने समझा दिया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैलकुलेशन में काम आती है। तो अब देखिए यहाँ से, हाँ माइनस की ऑड पावर नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव की ऑड पावर नेगेटिव, तो माइनस पहले आप लगा दोगे। अब 1 का क्यूब 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी करो हमेशा 1 आता है, प्लस, अब देखिए ये प्लस डिपेंड करता है आगे वाले साइन पे, तो देखिए माइनस का स्क्वायर, यानी माइनस का स्क्वायर माइनस नेगेटिव की पावर इवन, और इवन पावर जब होती है तो क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये बन गया पॉजिटिव, और ये पहले से ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव यानी प्लस। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 आगे प्लस इंटू माइनस, अब यहाँ -1 की पावर कुछ नहीं है तो 1, अब 1 क्या है? ऑड नंबर पे नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो माइनस की पावर ऑड यानी माइनस, अब माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 1 जा 3 और आगे +1। ठीक है, अब देखिए -1 और +1 कैंसिल आउट। अगर कोई नंबर प्लस में है और वही नंबर माइनस में है तो किसी नंबर में वही नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होता है? कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो इसीलिए कैंसिल आउट हो गया। वैसे +3 -3 कैंसिल आउट, कुछ नहीं बचा, तो ये आ गया 0, ये आ गया आपका 0, p -1 0। यानी अब p -1 क्या था? जब भी x की वैल्यू a पुट करते हैं तो वो क्या आता है? x की वैल्यू px में पुट करते हैं तो क्या बनता है? pa, और pa क्या होता है? वही जो हमने डिवाइड किया है, जो हम डिवाइड करेंगे उस डिवीजन का रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू -1 थी वो एक तरह से a है, तो हमने यहाँ pa निकाला यानी p -1, तो ये क्या है? ये रिमाइंडर है। किसका रिमाइंडर? जब हमने इस px को, इस पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड किया तो क्या आया? हमारा रिमाइंडर आया 0। रिमाइंडर क्या आया? 0। यानी देयरफॉर ऑन डिवाइडिंग px बाय x + 1, px यानी ये पॉलिनोमियल, बाय x + 1, द रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक बात और आपको बतानी है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात या एक टॉपिक और यहाँ से उठता है, तो चलिए उसको देखते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए। देखिए पहले थोड़ा समझते हैं। जैसे अगर लिखा है 15 डिवाइड बाई 6, ठीक है, अब 15 को डिवाइड किया गया अगर 6 से, तो क्या आएगा? 6 2 जा 12 एंड 5 पे 2 गया 3। ठीक है, अब अगर 15 को हम फॉर्मूले अकॉर्डिंग लिखें, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवाइजर इंटू कोसेंट यानी 6 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर यानी 3। ठीक है, ये बात समझ में आई। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल लें, 18 डिवाइड बाई 6। ठीक है, अब अगर 18 को डिवाइड करें 6 से तो क्या आएगा? 6 3 जा 18 एंड रिमाइंडर 0, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो अब उसी फॉर्मूले को अगर रिपीट करें, यहाँ पे लिखें तो डिवाइजर इंटू कोसेंट यानी 6 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 0। ठीक है, ये हो गया। तो अगर +0 है तो +0 को अगर हटा भी दें तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 का मतलब नथिंग। यानी यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 18 = 6 इंटू 3, 6 इंटू 3। ठीक है, अब इस बात को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए 2 वर्ड होते हैं हमारे पास, एक होता है फैक्टर और एक होता है मल्टीपल। ठीक है, तो देखिए फैक्टर क्या होता है? अगर फैक्टर को थोड़ा डिफाइन करें तो होता है फैक्टर ऑफ एनी नंबर
is its divisor which divides it without leaving any remainder। बात समझ में आई कुछ? किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है? इज इट्स डिवाइजर, उसका डिवाइजर होता है जो उस नंबर को डिवाइड करे, और डिवाइड किस तरीके से करे? विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, यानी किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है? उस नंबर का डिवाइजर, यानी जिस नंबर से हम डिवाइड करें। जैसे यहाँ पे 6 है ना, 15 का 6, 18 का 6, तो वो डिवाइजर होता है। लेकिन डिवाइजर का मतलब क्या? डिवाइजर तो बहुत सारे हो सकते हैं। हम जैसे 18 को 15 को कई नंबर से हम डिवाइड करके देख सकते हैं, तो सभी डिवाइजर नहीं। किस डिवाइजर की बात कर रहे हैं? ऐसा डिवाइजर विच डिवाइड्स इट विदाउट लीविंग इन एनी रिमाइंडर, यानी ऐसा डिवाइजर जो उस नंबर को बिना कोई रिमाइंडर छोड़े हुए डिवाइड करे। यानी कहने का मतलब कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। डिवाइड करे तो रिमाइंडर जो हो वो कुछ ना बचे। जैसे इस केस में रिमाइंडर आपका यहाँ पे क्या 0 बच रहा है, 0 का मतलब नथिंग, कुछ नहीं। तो इस केस में जो डिवाइजर होता है वो नंबर का फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पे 18 है, तो 18 को 6 ने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। अब जब कंप्लीटली डिवाइड कर दिया यानी रिमाइंडर 0 बचा, तो यानी 6 जो है वो 18 का फैक्टर है। यानी हम कह सकते हैं कि जो 6 है वो 18 का फैक्टर है। यानी अगर दो केस देखी, ये पहला था और ये दूसरा था। ठीक है, तो इन सेकेंड केस 6 इज अ फैक्टर ऑफ 18। ठीक है, 6 क्या है? 18 का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 6 ने 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 ही फैक्टर है, ऐसे सारे नंबर जो कि इसको डिवाइड कर सके। अब जैसे 18 की बात करें तो 18 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 6 डिवाइड कर सकता है, तो 6 फैक्टर हो गया। 2 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली, 2 9 जा, तो वो भी उसका फैक्टर हो गया। 3 डिवाइड कर सकता है, 3 6 18, वो भी फैक्टर हो जाएगा। 4 डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। 5 नहीं, 6 हो गया। ठीक है, 7 नहीं कर सकता, 8 नहीं कर सकता, 9 कर सकता है डिवाइड, 9 2 18। ठीक है, इसके बाद फिर 10 11 12 कोई नंबर नहीं डिवाइड कर सकता। 17 तक कोई डिवाइड नहीं कर सकता। फिर उसके बाद क्या बचता है? 18 खुद, 18 इटसेल्फ, 18 खुद 18 को डिवाइड कर सकता है। तो यानी 18 जो है वो भी 18 का एक फैक्टर होगा। ठीक है, और अगर 1 की बात करें तो 1 तो सभी नंबर के फैक्टर होता ही है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी फैक्टर होता है किसी नंबर का वो उसका डिवाइजर होता है, और डिवाइजर ऐसा कि उसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, ये फैक्टर होता है। और अगर यहां पे पहले केस की बात करें, इन फर्स्ट केस, वहां पे 6 ने 15 को डिवाइड तो किया, लेकिन रिमाइंडर बच गया 3। अब जब रिमाइंडर बच जाता है तो फिर वो फैक्टर नहीं हो सकता। तो इसकी केस में फर्स्ट केस में 6 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15। 15 का फैक्टर 6 नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर। अब ऐसे अगर मल्टीपल की बात करें कि मल्टीपल क्या होता है, तो देखिए जैसे फैक्टर हमारा डिवाइजर होता है वैसे ही मल्टीपल हमारा डिविडेंड होता है। फैक्टर जो होता है वो डिवाइजर, लेकिन सभी डिवाइजर नहीं, वो बात यहां से क्लियर होती है कि विच डिवाइड्स इट कंप्लीटली। और मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल हमारा डिविडेंड होता है, लेकिन सभी डिविडेंड नहीं। ठीक है, सभी डिविडेंड नहीं। देखिए तो मल्टीपल क्या होता है? जैसे यहाँ पे फैक्टर की बात की ना हमने कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ 18, 6 ने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। वैसे ही अगर यहाँ मल्टीपल की बात करें तो 18 जो है वो हमारा मल्टीपल है 6 का। मल्टीपल का मतलब क्या? मल्टीपल का मतलब होता है अ नंबर is a multiple of the other number if it can be written in the form of product of two or more numbers। मतलब
A number is a multiple of other number if it can be divided it can be written in the form of product of two or more numbers। यानी मल्टीपल ऐसा नंबर होता है कि जैसे यहाँ पे 18 है, ऐसा नंबर होता है कि उसको हम किन्हीं दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब जैसे 18 है, 18 को हमने लिखा 6 × 3, तो 18 जो है हमारा 6 और 3 का मल्टीपल है, 6 और 3 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म। मल्टीपल जो है मल्टीप्लाई से लिया गया है। तो यानी अगर किसी भी नंबर को दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें, सिर्फ मल्टीप्लाई होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, अगर उस फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो ये जो नंबर होगा उन सभी नंबर्स का मल्टीपल होगा। ठीक है, जैसे सिर्फ 18 नहीं, अगर हम बात करें 40 की बात करें तो 40 जो होता है, 40 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 4, 2 4 = 8, 5 = 40। ठीक है, तो 40 को हमने लिखा 1 2 3 तीन नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो अगर हम 14 को कहें कि 2 का मल्टीपल है तो बिल्कुल है, 4 का मल्टीपल है बिल्कुल है, 5 का मल्टीपल है बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 40 जो है इन सभी नंबर्स के मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और जब भी प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है तो वो नंबर इन सभी नंबर्स का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अगर बात करें सेकेंड केस की, इन सेकेंड केस 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 and 3, 6 और 3 दोनों का ही मल्टीपल है। ठीक है, अगर पहले की बात करें इन फर्स्ट केस, अब जैसे 15 है तो 15 को हमने लिखा 6 × 2, तो 6 और 2 के प्रोडक्ट के फॉर्म में तो है, लेकिन साथ ही साथ उसमें एडिशन भी है। और डेफिनेशन में क्या है कि वो मल्टीपल तभी होगा जब वो सिर्फ प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। रिटन द फॉर्म ऑफ रिटन ओनली इन द फॉर्म ऑफ, है ना, यहाँ पे ओनली कर दीजिए, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट तो यहाँ भी है ना। ओनली इन द फॉर्म प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 15 में 6 × 2 प्रोडक्ट तो है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, एडिशन है। अब जब एडिशन आ गया और डेफिनेशन में सिर्फ प्रोडक्ट है तो ये उसका मल्टीपल नहीं हो सकता। तो यानी 15 जो है, 15 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, 15 मल्टीपल हो सकता है लेकिन किसका? जिससे वो डिवाइड हो। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब यही होता है कि वो नंबर उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो। जैसे 40 है, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। तो जो नंबर डिवाइड हो जाता है तो इसीलिए हमने डिविडेंड की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि फैक्टर जो होता है वो डिवाइड करता है तो वो डिवाइजर कैटेगरी में होता है ना। यहाँ पे क्या 6 इज अ फैक्टर ऑफ, यानी 6 डिवाइड करता है, लेकिन मल्टीपल में जस्ट इसका रिवर्स होता है। फैक्टर में है फैक्टर डिवाइड करता है नंबर को, और मल्टीपल जो है मल्टीपल खुद डिवाइड होता है। जो 18 है वो 6 से डिवाइड हो रहा है, इसी वजह से तो 6 × 3 लिखा है, इसी वजह से तो इसके प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है। यानी जो 18 है वो 6 से खुद डिवाइड हो रहा है तो वो डिविडेंड है, और जब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इस वजह से वो उसका मल्टीपल है। ठीक है, ऐसे 15 है वो किससे डिवाइड होगा? 5 और 3 से, 5 × 3। तो यानी यहाँ से अगर लिखें कि 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 and 3, तो ये बात यहाँ पे सही होगी। लेकिन 6 के केस में नहीं था, क्योंकि 6 15 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो 6 ना तो फैक्टर है इसका 15 का, और ना ही 15 6 का मल्टीपल है। ठीक है, तो अगर एक भी केस में नो हो गया तो दोनों ही केस में नो हो जाएगा। मतलब फैक्टर में अगर कोई नंबर किसी दूसरे का फैक्टर है तो वो नंबर उस फैक्टर का मल्टीपल भी होगा, और अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर नहीं है तो फिर वो नंबर इसका मल्टीपल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फैक्टर और मल्टीपल के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि हमने इसको बताया क्यों। ठीक है, इसको क्यों बताया। तो यानी इस बात को आपको पकड़ के रखना है कि फैक्टर वही होता है जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। यानी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए, मतलब कि रिमाइंडर जो है हमारा 0 बचना चाहिए। तो यानी जिस भी केस में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो वो डिवाइजर जो होगा उस नंबर का जिसको डिवाइड किया है उस डिविडेंड का फैक्टर हो जाएगा।
ठीक है। जैसे 6 है, 18 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, तो 6 18 का फैक्टर। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये नंबर्स के ही फॉर्म में चलते हैं, नंबर्स के फॉर्म में समझाना आसान था। नंबर्स के बाद हम लोग चलेंगे पॉलिनॉमियल्स पे। जो कंसेप्ट यहाँ के लिए यहाँ अप्लाई हो रहा है वही कंसेप्ट पॉलिनॉमियल्स में भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ जो चीज़ें आप समझे हैं सेम वही चीज़ वहाँ पे भी अप्लाई होंगी, वहाँ पे भी लागू होंगी। ठीक है, तो फैक्टर हो गया। अब चले देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारा था, जो px था, px था 3x सॉरी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है ना। तो जो पहला पार्ट था x प्लस 1 इक्वल टू 0 था, तो x इक्वल टू -1 था, तो हमने p -1 निकाला तो क्या आया 0। ये आप कर चुके हो इसलिए इसको ब्रीफ में बता रहे हैं शॉर्ट में। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो अभी हमने क्या बताया कि जब भी किसी नंबर को हम किसी डिवाइजर से डिवाइड करें तो अगर रिमाइंडर आता है तो वो डिवाइजर उस डिविडेंड का फैक्टर हो जाता है। तो यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 ने डिवाइड किया इसको तो हमने देखा रिमाइंडर 0 आया, और जब भी रिमाइंडर 0 तो डिवाइजर हो जाता है उसका फैक्टर। तो यानी यहाँ से मैं बात लिख सकते हैं कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो ये बात समझाना जरूरी था क्योंकि आगे क्वेश्चन है फैक्टर का। तो यानी जिस भी केस में रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो वो डिवाइजर उसका फैक्टर हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही देखते हैं दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट में जो आपका डिवाइजर है वो है x माइनस 1/2। अब इसको उठा के 0 कर देंगे तो x आ जाएगा आपका, माइनस को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब x इक्वल टू 1/2 इसमें पुट करेंगे तो pa का मतलब जो वैल्यू पुट करते हैं वही, तो x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं 1/2, तो x की जगह पे 1/2, तो p 1/2 निकालेंगे, 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। अब देखिए 1/2 का क्यूब हमने कई बार बता दिया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। ठीक है, तो 1 का क्यूब होगा, जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी दोनों में, ऊपर भी नीचे भी। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 1/2। यहाँ पे कोई पावर नहीं तो एज इट इज लिखा रहेगा। अब 1/8 प्लस 3 इंटू 1, ये जो 3 है इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3 अपॉन 4 प्लस 3 इंटू 1 3/2 प्लस 1। ठीक है, अब 8 4 और 2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं। इन सब का एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आप लोग ले सकते हो। देखिए अब 8 4 2 और 1 इन सब का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेना तो आप सबको आता ही होगा, क्लास 6 7 में पढ़ा है। तो इनका एलसीएम जो है वो आएगा 8। ठीक है, एलसीएम आप ले लोगे 8 आएगा, फिर इससे डिवाइड करेंगे, हमने बता रखा 8 से डिवाइड करेंगे 8 1 जा 1 और 1 इंटू 1 1 आएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 जा, फिर जो आएगा 2 उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 4 जा 8, है ना, 2 4 जा 8, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 आएगा। फिर 1 को 8 से डिवाइड 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 8 जा, अब 8 जो आया है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8, सबको ऐड करेंगे 12 प्लस 8 20 20 26 27/8। अब 27/8 क्या है हमारा p1/2, और p1/2 का मतलब क्या, हमारा रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर है वो आया है 27/8। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए px को यहाँ लिख देते हैं, बार बार हट जाता है। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे आपका डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है आपका x। ठीक है, अब जो भी डिवाइजर होता है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 यहाँ से वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर होता है आपका pa। तो pa का मतलब जो भी x है, x क्या है 0, तो x की जगह पे 0 रखेंगे, 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, ये सारी चीज़ें 0, सिर्फ किसको 1 को छोड़ के, ये 0 ये 0 ये 0
जीरो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही होगा, जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो ही होगा, क्या बचेगा 1, सिर्फ 1, तो 1 होगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है x प्लस पाई, डिवाइजर जो है वो x प्लस पाई है। ठीक है, अब x प्लस पाई को जीरो करेंगे तो x इक्वल टू माइनस पाई, अब x इक्वल टू माइनस पाई पुट करेंगे p माइनस पाई पे, x की जगह पे माइनस पाई क्यूब प्लस 3 माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। ठीक है, माइनस की ऑड पावर माइनस पाई क्यूब प्लस माइनस की इवन पावर प्लस और प्लस इंटू प्लस प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1। ठीक है, इसके आगे कुछ सॉल्व होगा नहीं, सॉल्व होगा ऐसे ही रहेगा, तो रिमाइंडर, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर। ऐसे फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट है 5 प्लस 2x, इसको जीरो करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमने बताया था कि जब भी x की वैल्यू निकालेंगे तो x वाले को रोक लेंगे, इधर पहले अदर नंबर को भेजेंगे, 2x को इधर रोकना है, 5 उधर जाएगा, 5 का साइन कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं, प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, अब x के साथ यहाँ पे मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको जब उधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, अपोजिट चलता है, तो माइनस 5 डिवाइड बाई 2। अब x इक्वल टू माइनस 5/2 आ गई है वैल्यू, अब इसको आपको रखना है, तो जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर जो होगा वो होगा p माइनस 5/2। ठीक है, अब कुछ काम आप भी कीजिए, सारे क्वेश्चंस हम ही करा देंगे, तो आप लोग क्या करोगे, तो अब आपको x की वैल्यू माइनस 5/2 यहाँ x की जगह पर रख के और कैलकुलेशन करके स्क्वायर क्यूब वगैरह करके आपको रिमाइंडर निकाल लेना। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से होमवर्क है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। जो पॉलिनॉमियल है आपका वो है एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, जो डिवाइजर है वो है x माइनस a। ठीक है, वही रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर निकालना है आपको, तो क्या करना है, डिवाइजर को इक्वल टू 0 पुट कर देना है, तो x इक्वल टू a आ जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा p a, क्योंकि p a निकालते हैं x की जो वैल्यू होती, अब x की वैल्यू यहाँ पे a है तो a ही रखेंगे, तो x की जगह पे a क्यूब माइनस a इंटू एक्स की जगह पे a स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। ठीक है, a क्यूब रहेगा माइनस a इंटू ए स्क्वायर, प्रोडक्ट में है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद कीजिए, प्रोडक्ट में है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 2 3, तो x a क्यूब प्लस 6a माइनस a। देखिए a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट, क्या बचा 0, कुछ नहीं, 6a में a गया, तो क्या बताया था, कोफिशिएंट पे ध्यान देते हैं, अगर वेरिएबल विद पावर सेम है तो देखिए यहाँ पे भी a टू द पावर 1 है, यहाँ पे भी a टू द पावर 1 है, तो a और a सेम है, तो जो उनके कोफिशिएंट होंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 6 और इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, तो 6 में 1 गया तो 5, तो क्या बचा 5a, यही है आपका रिमाइंडर। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोल्यूशन 3। अब तीसरा क्वेश्चन है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। यानी दो पॉलिनोमियल है आपके पास, px एक 3x क्यूब प्लस 7x और दूसरे को gx बोल देते हैं, वो है 7 प्लस 3x। तो चेक करना है कि ये जो 7 प्लस 3x यानी जो gx है ये px का फैक्टर है या फिर नहीं है, जो gx है वो px का फैक्टर है कि नहीं। अब ये देखिए फैक्टर वाला क्वेश्चन आ गया, इसलिए हमने फैक्टर का कंसेप्ट पहले ही बता दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन के बीच में आपको दिक्कत ना हो, तो चेक करना है कि gx px का फैक्टर है या फिर नहीं है। तो gx फैक्टर है या फिर नहीं है, अब फैक्टर क्या होता है, डिवाइजर, तो यानी जो 7 प्लस 3x है ये आपका है डिवाइजर। अब जब ये डिवाइजर है तो ये है डिविडेंड, और वैसे भी अगर देखें तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी।
ठीक है। अच्छा, अगर बराबर भी होती तो हमको चेक करना है कि GX फैक्टर है या नहीं है, तो इसीलिए हमने बताया कि जो फैक्टर होता है वो डिवाइजर होता है, फैक्टर जो होता है वो डिवाइजर होता है, और जो मल्टीपल होता है वो डिविडेंड होता है। अगर यहाँ पे चेक करना होता कि PX GX का मल्टीपल है या फिर नहीं है, तो भी PX क्या मल्टीपल, तो मल्टीपल का मतलब फिर ये डिविडेंड, यानी दोनों जगह से बात वही आती, ठीक है। इसलिए हमने पहले बता दिया कि डिवाइजर किसे कहते हैं, डिविडेंड किसे कहते हैं, फैक्टर किसे कहते हैं, और मल्टीपल किसे कहते हैं, ठीक है। तो बस ये चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर हो जाएगा। यानी सिंपल आपको निकालना है आपका इसका रिमाइंडर, यानी सिंपली आपको रिमाइंडर निकालना है, किससे, रिमाइंडर थ्योरम से। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिमाइंडर निकालते हैं। तो 7 + 3x को पहले करेंगे 0 के इक्वल, डिवाइजर है ना, वही प्रोसेस। 3x को रोक लेंगे, 7 जाएगा उधर तो -7, ठीक है। अब 3 और x मल्टीप्लाई में है तो 3 उधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो -7/3, -7 / 3। अब x की वैल्यू ये है, अब इस x की वैल्यू को उठा के px में पुट करना है रिमाइंडर निकालने के लिए। तो p x की जगह पे -7/3 वैल्यू पुट करेंगे, 3 × -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 × -7/3। अब देखिए माइनस की ऑड पावर माइनस रहेगा, माइनस पहले लग जाएगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट, 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब आपको याद रखने, 3 का क्यूब 27 प्लस, अब देखिए प्लस इंटू माइनस, अब यहाँ कोई पावर नहीं है तो वो कोई पावर नहीं मतलब 1 होता है, अब 1 का मतलब ऑड, माइनस की पावर ऑड यानी माइनस, तो प्लस इंटू माइनस, 7 7 जा 49 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब देखिए, अब पहले ये देखते हैं फ्रैक्शन जब भी होता है कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सके। देखिए 3 और 27 में 3 कॉमन नंबर है, 3 कैंसिल कर देगा, डिवाइड कर देगा, 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27, ठीक है, ये डिवाइड कर देगा। तो अगर डिवाइड कर सकता है तो उसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल कर लेंगे। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, -343 डिवाइड बाई 9, ठीक है, और -49/3, ठीक है। अब 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, 9 1 जा 9 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहेगा, और यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे 9 को तो 3 3 जा, अब 3 जो आया उसको 49 से मल्टीप्लाई, तो 49 3 जो हो जाएगा 147। अब माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस होता है, ऐड होगा, 3 + 7 0, मतलब 10 10 0, 4 4 4 + 4 8 8 1 9 and 3 1 4 4 1 sorry 3 + 7 10 0 carry 1, 4 + 4 8 8 plus carry 1 9 and 3 + 1 4 4, और माइनस साइन तो लगा ही रहेगा क्योंकि दोनों में माइनस है, एंड डिवाइड बाई 9। अब ये क्या 0 के इक्वल नहीं है, सॉरी अब ये क्या 0 के इक्वल है, नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो p -7/3 है ये क्या था, एक्चुअली रिमाइंडर था, ये रिमाइंडर था। और जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या हम डिवाइजर को फैक्टर कह सकते हैं, नहीं कह सकते। फैक्टर तभी होता है जब रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये डिवाइजर इस डिविडेंड का फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब इस बात को लिख देनी है कि सिंस रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 therefore 7 + 3x is not a factor of जो पॉलिनोमियल है 3x³ + 7x। अगर रिमाइंडर 0 आता तो फैक्टर हो सकता था, रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 2.3। यहाँ से एक्सरसाइज 2.3 खत्म होती है। अब आगे जो 2.4 का इंट्रोडक्शन रहेगा, उसका जो इंट्रोडक्शन रहेगा उसमें आप लोग पढ़ेंगे जैसे रिमाइंडर थ्योरम है वैसे ही फैक्टर थ्योरम भी है, और फैक्टर थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट हम बता चुके हैं, मतलब पूरी तरीके से हो चुका है, बस उसको एक नाम देना है फैक्टर थ्योरम। ये जो है ना आपका रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होगा, नहीं आता तो नहीं होगा, बस यही है फैक्टर थ्योरम, बस उसको थोड़ा सा डिफाइन करके लिख देना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे फैक्टर थ्योरम और कुछ और भी फैक्टराइजेशन कंसेप्ट देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।